हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज कई कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जैसे एक्सिस बैंक है और इन्फी का भी रिजल्ट आ चुका है। अभी रिलायंस का रिजल्ट नहीं आया है, वो आएगा तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि रिलायंस का रिजल्ट क्या कह रहा है। और अभी एक्सिस और इन्फी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसा है इसका रिजल्ट और कैसे रह सकता है अपना कल का अप्रोच, ठीक है। आज क्या हुआ मार्केट में? आज मार्केट में तो वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट पूरा साइडवेज ही था। गैप अप ओपन होने के बाद वैसे भी मार्केट कुछ करता नहीं है, तो आज भी वैसा ही सेम मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग जो हो जाती है, लगभग 164 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग थी निफ्टी में और 500 पॉइंट्स की शायद सेंसेक्स में थी। तो फिर क्या होता? कुछ नहीं हुआ मार्केट में। मार्केट ओवरऑल साइडवेज ही रहा, ठीक है। और यस्टरडे वाली जो ट्रेड थी हमारी उसकी निफ्टी 23,100 की, तो वो ही थोड़ा पॉजिटिव में ओपन हुई थी। उसमें वहां पे प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद उसको एग्जिट किया और उसके बाद सोच समझ के फिर नेक्स्ट ट्रेड ली। नेक्स्ट ट्रेड अपनी पीई की थी सेंसेक्स 76,500, ठीक है। 220 और 230 पे बाई था और टारगेट थोड़ा लंबा था, ठीक है। तो ये थी आज का ट्रेड। तो आगे क्या मार्केट कर सकता है? एक्सिस बैंक का रिजल्ट आ गया है, उस पर देखते हैं। मार्केट आज काफी स्टार्टिंग में काफी घुमाया लोगों को और उसके बाद दी एंड में थोड़ा सा मूव दिया मार्केट ने, ठीक है। तो उसके ब्याज पे देखो मार्केट क्या कर सकता है। टुमारो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो वो रिजल्ट आए हैं उसके ब्याज पे क्या मार्केट कर सकता है, उसके लिए हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं टुमारो की, ठीक है। यह है एक्सिस बैंक का रिजल्ट, ठीक है। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सी चीजें शो हो रही हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम एक्सिस बैंक का रिजल्ट क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है। टोटल इनकम आप यहाँ देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर से जो इनकम है वो इनकम कम हुई है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर की जो इनकम है वो कम हुई है, ठीक है। लगभग अराउंड 200 करोड़ के आसपास कम हुई है, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज नहीं है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर से। बट लास्ट ईयर से इसकी ग्रोथ ठीक है, ठीक है। लास्ट ईयर से ग्रोथ हुई है, ठीक है। लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करें तो ग्रोथ है, बट लास्ट क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ये भी है, एम्प्लॉय कॉस्ट ओके, ठीक है। एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ हुई है, ओके। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ईबीटीएस, बाकी ज्यादा अच्छा तो रिजल्ट नहीं है, इसको कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा है। एनपी रेशियो भी बढ़ा है, ठीक है। एनपी रेशियो भी बढ़ा है, गुड, ठीक है, ओके। नेटवर्क ग्रोथ, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुई है, नेटवर्क ग्रोथ भी इंक्रीज हुई है। और ऐसा कुछ खास नहीं है जो इसमें मतलब ज्यादा डिटेल में जाया जाए। बस ओवरऑल बस मेन पॉइंट आपका यही है कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर ग्रोथ कम हुई है, बट लास्ट ईयर से इस ईयर ग्रोथ लगभग 7-8% बढ़ गई है, ठीक है। ये है इनका रिजल्ट ओवरऑल एक्सिस बैंक का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक मूव दिया, एक्सिस बैंक ने भी ठीक ही रिजल्ट दिया है, ठीक है। एक्सिस बैंक का चार्ट अगर देखते हैं हम तो ये दोस्तों एक्सिस बैंक का चार्ट, तो एक्सिस बैंक में काफी ठीक ठाक मूव तो चार्ट में तो ठीक ठाक मूव था, ठीक है। पहले ये अप जाता है, फिर रिवर्स आके फिर ये लास्ट में एक बड़ी सी कैंडल भी बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कैंडल इसने बनाई है। ये किस मतलब से बनाई है पता नहीं, ठीक है। तो चार्ट तो ठीक है। बैंक निफ्टी भी इसी के हिसाब से थोड़ा सा अप में जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट तो ठीक है, मतलब चार्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट है इसका वो उतना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करिएगा
कि एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है वो कैसा है। ठीक है, ओके, तो आप ही डिसाइड करिएगा एक्सिस बैंक का रिजल्ट कैसा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो उतना खास है नहीं रिजल्ट, और उतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, जिसको अच्छा बोला जाए कि मार्केट ठीक है बूम कर जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे लास्ट में टीसीएस का रिजल्ट आया ही था, आपने देखा था, वो भी इससे तो वो बेटर था। बट क्या हुआ, एक दो दिन स्टॉक ऊपर रहा, उसके बाद स्टॉक फिर डाउन में चला ही गया। ठीक है, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। फाइनली रिजल्ट मेरे हिसाब से उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हो गया एक्सिस बैंक का। नेक्स्ट देखते हैं इन्फोसिस का। ठीक है, कि इन्फोसिस का क्या रिजल्ट है। ये दोस्तों इन्फोसिस का। ठीक है, इन्फोसिस में 1.7% यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यू, ये ठीक है 1.7% है और 6.1% है YOY। ठीक है, तो टीसीएस कंपनी का जो YOY था ना वो 4% था। ठीक है, इसका 6.1% है। ठीक है, टीसीएस के हिसाब से लगभग उसी के बराबर ही है। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं और आगे क्या दिखाई देता है हमको। ग्रोथ क्वार्टरली ठीक है, ग्रोथ क्वार्टरली ठीक ही है, ज्यादा अच्छी तो नहीं। जैसे टीसीएस का रिजल्ट है लगभग वैसे ही है। जीरो वॉलेंटी टाइम सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय इन्होंने इंक्रीज किए हैं। ठीक है, थोड़े एम्प्लॉय उन्होंने अपने बढ़ाए हैं लास्ट क्वार्टर में। ओके, लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े उन्होंने बढ़ाए हैं अपने। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लास्ट क्वार्टर से भी बढ़ा हुआ है। 7-8% की इसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बाकी मतलब कहने का मतलब है ये भी रिजल्ट जो है वो टीसीएस के हिसाब से ही है। जैसा टीसीएस का रिजल्ट आया था वैसा ही रिजल्ट आता है। अब देखना यह है कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है इन दो रिजल्ट पे। ठीक है, बाकी अभी रिलायंस का रिजल्ट आज आने वाला है, तो देखते हैं वो कब तक आता है। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट उतना अच्छा तो नहीं है। ठीक है, हाँ, इन्फोसिस का ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, बस जैसा टीसीएस का रिजल्ट था वैसे ही इन्फोसिस का रिजल्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल यही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। बाकी देखते हैं मार्केट किस हिसाब से ओवरनाइट रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अभी तो सभी लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे हैं, मार्केट को अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए। देखते हैं मार्केट अब जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। तो गिफ्ट निफ्टी तो अभी आज की गिफ्ट निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 23,388.5 पर क्लोज हुआ है। ठीक है, टुमारो मूव के चांस एक बन सकते हैं, देखते हैं मूव कैसा आता है। ओवरनाइट इसका चार्ट बनता है तो और थोड़ा क्लियर होगा कि मार्केट में मूव आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। ठीक है, बाकी गिफ्ट निफ्टी ओवरनाइट चलने दीजिए, देखते हैं क्या इसमें होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने चार्ट पे, निफ्टी पे। निफ्टी, यह दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी 2 दिन से ठीक ठाक मूव दे रहा है। ठीक है, 2 दिन से, 2 दिन क्या 3 दिन हो गया लगभग, 3 दिन से ठीक ठाक मूव दे रहा है, बहुत स्लो मूव दे रहा है अप साइड में, पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, जैसा भी है ठीक ही है। ओके, और इसका लेवल आप लोगों को याद में रखना है निफ्टी का, कि किस हिसाब से मार्केट इसमें बिहेव कर सकता है। ठीक है, एक तो आपको अप ट्रेंड ध्यान रखना है, 23,360 का लेवल। ठीक है, 23,360 जब तक ब्रेक नहीं होता है अप ट्रेंड में नहीं जाना है। वो ब्रेक होता है तो आपको अप ट्रेंड में जा सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट आपके लिए हो सकता है 23,420 का, देन सेकंड टारगेट 23,500। ओके, और डाउन का लेवल क्या याद रखना है आपको, डाउन का लेवल आपको यही सेम याद रखना है। लगभग मार्केट, हाँ, मार्केट जब तक 23,290 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की पोजीशन में भी आप लोगों को निफ्टी के हिसाब से नहीं आना है। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर ये डाउन करता है तो फर्स्ट मूव आपका सेम ही रहेगा। फर्स्ट मूव आपका रहेगा 23,220,
ठीक है 220, और देन सेकंड मूव रहेगा आपका 23,160, ठीक है डाउन में। तो आपको दो लेवल याद रखना है, 23,360 अप का लेवल और डाउन का 23,290 और 80 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल आपको डाउन, और अगर इसके बीच में होता है तो पूरा साइडवेज हो सकता है जैसा आज हुआ था, ठीक है। ये दो लेवल आपको याद में रखने हैं, ठीक है। और प्रीमियम जो है इसके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट ओपन होगा उसी के हिसाब से हम लोग बता पाएंगे कि मार्केट में किस हिसाब से मूव रह सकता है, या फिर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट पूरा ओवरनाइट कंप्लीट हो उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग आते हैं अपने बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक से क्या रिजल्ट आया। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा आपको गैप अप दिया, और गैप अप के बाद वो अप में भी गया और फिर वहीं पे पूरा साइडवेज हुआ, ठीक है। लास्ट में जरूर इसने थोड़ा सा मूव एक दिखाया, वो शायद एक्सिस बैंक के कारण ही दिखाया हो, ठीक है। ये मूव थोड़ा लास्ट में दिखाया कि अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो बाकी देखते हैं ओवरनाइट क्या हिसाब से बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको लेवल आपको याद रखना है कि इसमें, और मार्केट, हाँ इसका मार्केट ना हो सकता है कि 5,000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अप साइड में आपको याद में रखना है कि फर्स्ट टारगेट जो है जब तक इसका अप ब्रेक ना करे ना तब तक आप आपकी पोजीशन ना बनाए, लेकिन अगर अब इसका ब्रेक करता है यानी आपका लेवल जो है वो 49,450 के लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक अप ट्रेंड जा सकता है। उसमें फर्स्ट टारगेट आपका होगा 49,800, देन सेकंड 50,000, ठीक है। और डाउन के लिए आपको याद रखना है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है 49,200 का लेवल, ठीक है। 49,200 ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल आपका आता है 48,970, ठीक है। देन सेकंड आता है आपका 48,780, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल हैं आपके पास ओपन, देखते हैं क्या होता है, मार्केट क्या करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी के हिसाब से ये है एनालिसिस। बाकी रिजल्ट के हिसाब से एक्सिस बैंक का रिजल्ट उतना खास नहीं है, ठीक है। खास नहीं है मतलब अच्छा भी नहीं है, ठीक है। इन्फोसिस का रिजल्ट ठीक है, जैसे टीसीएस का आया था और वैसे ही इन्फोसिस का रिजल्ट आता है। देखें इस दोनों रिजल्ट के हिसाब से मार्केट क्या बिहेव करता है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। मार्केट क्या निकलता है। बाकी रिलायंस का रिजल्ट है उसका मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाल दूंगा कि रिलायंस के रिजल्ट में क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी फिर कल मिलते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।